As I have told you in prior class, आज आपकी एक्टिविटी है. If anyone who is prepared to present that activity जो मैंने बताई थी, मुझे एटलीस्ट 80% श्योर हूँ कि बहुत सारे बच्चे तो भूल ही गए होंगे कि आज एक्टिविटी दी थी मैंने करने के लिए. तो जिन बच्चों को याद है कि आज एक्टिविटी होनी थी और जो प्रिपेयर्ड हैं, जस्ट रेज योर हैंड और यू कैन लीव अ टेक्स्ट इन द चैट बॉक्स कि आप प्रिपेयर्ड हैं एंड यू कैन प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ द क्लास. जितने बाकी भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो बिना सोचे समझे क्लास में आज आ गए हैं, ठीक है, उनके लिए भी एक सरप्राइज है आज क्लास में. दे विल नॉट बी लीव लेफ्ट unattended. I'm just giving 2 more minutes so that everyone can join. ठीक है, तब तक जो बाकी स्टूडेंट हैं, मैं याद दिला दूं कि आज की क्लास एक्टिविटी क्लास है. ठीक है, आई हैव गिवन यू एन एक्टिविटी जिसके लिए आपको प्रिपेयर करके आना था एंड यू हैव टू परफॉर्म इट इन फ्रंट ऑफ योर क्लास. If anyone remembers and prepared, then they can raise their hand. और जो स्टूडेंट यहाँ पर ये सोच के आए हैं कि मैम कुछ नहीं बोलेंगी, मैम छोड़ देंगी, तो मैं अभी बता दूं कि मैम आपको सभी को यहाँ पर एटलीस्ट मैंने कहा था कि 1 मिनट आपको बोलना है. 1 मिनट आई थिंक इनफ है कि 60 स्टूडेंट यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं अपना आइडिया. तो इफ यू डोंट वांट टू प्रेजेंट द आइडिया, डोंट थिंक कि मैम छोड़ देंगी, मैम रहने देंगी. ठीक है, पढ़ाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है. आई कैन गो फॉरवर्ड विद द क्वेश्चंस दैट वी वर डिस्कसिंग इन द लास्ट क्लास, बट जो एक्टिविटी है वो आपका कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है. तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव प्रिपेयर्ड? कितने स्टूडेंट्स प्रिपेयर करके आए हैं आज एक्टिविटी के लिए? There are only 24 students in the class. 24 में से भी 2 आईडी तो मेरी ही है. Only 22 students. किसी ने भी प्रिपेयर अगर किया है आज की एक्टिविटी के लिए, दे कैन रेज देयर हैंड. अदरवाइज फिर ऐसा मत सोचिएगा कि कोई प्रिपेयर नहीं है तो मैं फिर एक्टिविटी कराऊंगी नहीं. एक्टिविटी तो फिर भी होगी आपकी. इट विल बी जस्ट मच मोर नर्वस फॉर यू, मच मोर यू कैन से ओके 1 स्टूडेंट हैज प्रिपेयर. चलिए, कम से कम एक स्टूडेंट तो है जो प्रिपेयर करके आया है. Just wait for a few minutes, then you can start presenting. जब तक बाकी स्टूडेंट आ जा रहे हैं तब तक आप एक बार रिवाइज कर लीजिए जो आपने प्रिपेयर किया है. ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स भी तैयार हो जाएं अपने सरप्राइज के लिए. ओके, तो काफी स्टूडेंट आ चुके हैं. हालांकि इससे ज्यादा की अटेंडेंस है आपकी, लेकिन फिर भी काफी स्टूडेंट आ चुके हैं और मैं ये बार बार रिपीट करती जाऊंगी. सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट कि किसी का कुछ छूट जाएगा. ठीक है, यस, 1 स्टूडेंट हैव प्रिपेयर्ड एंड द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट. अगर कोई और भी प्रिपेयर्ड है आज की एक्टिविटी के लिए तो वो अपना मैसेज यहाँ लीव कर दें. ठीक है, कि वो प्रिपेयर्ड हैं एंड दे कैन प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द क्लास. ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो आज की एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर्ड हैं, 1 बाय 1 यहाँ मैसेज बॉक्स में ड्रॉप करते जाएं अपना नाम. ठीक है, दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द एक्टिविटी. और जो स्टूडेंट प्रिपेयर्ड नहीं है, लेट मी टेल यू, जो स्टूडेंट प्रिपेयर्ड नहीं है, ठीक है, उनके लिए मैं टॉपिक दे रही हूँ एंड दे हैव टू प्रेजेंट दैट टॉपिक. दे हैव टू write a paragraph about that topic and present it in front of the class within itself, within this class only. आज की ही क्लास में के लिए मैं अभी के अभी आपको एक टॉपिक दे रही हूँ. जितने टाइम में जो एक स्टूडेंट है जिसने प्रिपेयर किया है, उसका जितने टाइम में पैराग्राफ वो प्रेजेंट करेगा क्लास के सामने, बाकी सारे स्टूडेंट उस टॉपिक के ऊपर पैराग्राफ प्रिपेयर करेंगे और प्रेजेंट करेंगे क्लास में.
ठीक है. I have told you again and again, this is not the class that you were taking priorly. ये आपकी English communication की class है and hell bent to prepare you for the communication purpose. आपकी communication improve करने के लिए मैं यहाँ पर बहुत सारी activity कराऊंगी और आपको participate करना ही होगा. Understood? तो जितने भी स्टूडेंट प्रिपेयर्ड नहीं हैं, ठीक है, जिन्होंने पैराग्राफ प्रिपेयर नहीं किया है, जो मैंने कहा था आपको प्रिपेयर करके लाने के लिए, उनके लिए मैं टॉपिक दे रही हूँ. ओके, जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रिपेयर नहीं किया है, उन सभी का एक ही टॉपिक है, जो टॉपिक मैं आपको दे रही हूँ. उसके लिए आपको एक पैराग्राफ लिखना है, प्रिपेयर करना है और आज प्रेजेंट करना है क्लास में. ठीक है. इतने स्टूडेंट नहीं हैं जो पूरा 1 आवर में प्रेजेंट ना कर पाए. वी हैव मोर देन इनफ टाइम. सो दिस इज योर टॉपिक. ये आपका टॉपिक है जो बच्चे प्रिपेयर नहीं किए हैं. ठीक है. आपके पास उतना देर का टाइमिंग है जितना देर में जो एक बच्चा प्रिपेयर करके लाया था वो अपना पैराग्राफ प्रेजेंट कर रहा है आपके सामने. अदर देन दो स्टूडेंट, ठीक है, इस स्टूडेंट के अलावा जो प्रिपेयर करके लाया है, बाकी स्टूडेंट जो हैं उनके लिए ये टॉपिक है जो मैंने अभी सेंड किया चैट बॉक्स में. वो सारे बच्चे जो हैं अपना टॉपिक प्रिपेयर करेंगे. प्रिपेयर करने का मतलब इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखेंगे और आप क्लास में उसे बोलेंगे सबके सामने. So the student who has prepared, yes, Priyaranjan, आपने प्रिपेयर किया हुआ है, so you can start presenting it in front of the class. Switch on your camera. कैमरा स्विच ऑन करिए प्रियारंजन, then I can unmute you. फिर उसके बाद आप प्रेजेंट कर सकते हैं आपने. Yes, you can't unmute yourself बच्चे. That's what I'm telling you. आप सिर्फ कैमरा ऑन करिए, मैं अनम्यूट करूंगी आपको. ठीक है, then you can present. ठीक है. और कैमरा ऑन करने में क्यों बोल रही हूँ ये पहले ही बता दूं सभी क्लास के स्टूडेंट्स को, ताकि उन लोग को प्रॉब्लम ना हो बाद में कि मैम कैमरा ऑन करने क्यों बोल रही हैं. ऐसा तो क्लास में आपको कैमरा ऑन करके रखना ही है, दिस इज द रूल. ठीक है. बट कम्युनिकेशन के लिए जैसा कि मैंने बताया, द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ओरल फेस टू फेस कम्युनिकेशन. एंड द रीजन बिहाइंड इट इज दैट योर communication consists, or oral communication, face to face conversation consists of वर्बल एंड नॉन वर्बल बोथ एस्पेक्ट. ठीक है. वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही चीजें आपके ओरल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन में होती हैं प्रेजेंट. तो इफ यू आर कम्युनिकेटिंग इन ओरल, तो आपको सिर्फ वर्ड सुनने के लिए नहीं होते हैं, एक्सप्रेशन भी आपके मैटर करते हैं, आपके जेस्चर मैटर करते हैं, आपका पूरा बॉडी लैंग्वेज मैटर करता है, हाउ इट इज रिप्रेजेंटिंग योर ideas alongside. ठीक है. तो let me find it. Okay, so okay, so you have switched on your camera. This is I'm allowing you to unmute yourself. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, Yes, my today's topic is the topic I choose is that why India lost today in South Africa tour. Okay. And the reason, many of the reasons behind this topic, some of the collapse in batting lineup, and some of them are like the kind of aggression they showed
in the other overseas test series, they didn't show that kind of aggression. And and even in the second test, we don't have our regular captain. The way he's known for his energetic behavior and energetic. He always motivate the other players, bowlers, fielders, and even crowds also. And that's the reason behind in the loss of the second test. Again, batting collapse of Indian batting lineup. Openers didn't work, middle order didn't work, and lower middle order also didn't failed. And some of the reasons behind, like catching drops in the regular session, like Pujara drops, Pujara catch drops of Peterson. That's the most important wicket for the India. That's why India losses. And in both the innings, he has scored highest run for his team. And the reason behind that is India lost this third test also. And again, collapse in the batting lineup. Openers didn't work. Middle order, Cheteshwar Pujara, Ajinkya Rahane didn't score much as they are expected to be. They have shown some way to handle the pressure, but they couldn't get over it. That's all about my defeat. Okay, so Priya Ranjan, as per the feedback that I want to give you, first thing that I would like to tell you is ये चीज शायद मैंने आपकी क्लास में नहीं बताई है, लेकिन आई विल लाइक टू रिपेंट. ठीक है, कम्युनिकेशन में बहुत मैटर करता है, एज आई टोल्ड यू, कि आपका वर्बल नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन हो वो साथ साइड बाय साइड दोनों ही एक बैलेंस की तरह वहां पर प्रेजेंट हो. ठीक है, तो आपके जो फीडबैक्स मैं देना चाहती हूँ पहले, कि आपकी आवाज जो है, वॉइस जो है, वो वॉइस बहुत भारी है. ठीक है, तो जब आप वर्ड प्रोनाउंस करते हैं तो बेसिकली द प्रोनाउंसिएशन ऑफ योर वर्ड इज नॉट क्लियर. ठीक है, आपकी आवाज भारी होने के कारण आपके जो वर्ड्स हैं वो क्लियर नहीं सुनाई देते हैं. तो ट्राई टू बी मोर क्लियर. ठीक है, आप थोड़ा स्लो और बोल सकते हैं. ठीक है, या फिर आप जो सेंटेंसेस हैं उन्हें वन बाय वन एंड अप करके पॉज लेकर तब बोलें, ताकि आपकी जो भी सेंटेंस हैं वो क्लियर हो जाए. दैट्स ऑल राइट. एज आई एम टेलिंग यू, ये चीज मैंने अभी सुनी, बहुत पहले से भी नोटिस की है, इसीलिए मैं बता रही हूँ. ठीक है, आपकी आवाज थोड़ी लड़कों की होती भी है. ठीक है, द मेल पर्सन ऑलवेज हैव अ बैरिटोन वॉइस. ठीक है, आपकी थोड़ी वॉइस में थोड़ा भारीपन रहता है. यस, तो आपका जो वॉइस है, ठीक है, उसमें क्लियर सुनाई दे कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं. उसके लिए देयर आर 3-4 थिंग्स दैट यू हैव टू लुक केयरफुली, एंड दिस इज आई एम टेलिंग यू एवरी मेल पर्सन इन द क्लास. ठीक है, जितने भी मेल पर्सन हैं, स्टूडेंट्स हैं क्लास में, उन सभी को मैं बता रही हूँ कि आपकी जो वॉइस है वो भारी रहती है. इसीलिए जब ऑडियंस को समझ में आए कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, इसके लिए ट्राई करिए कि आप सेंटेंस को एक पर्टिकुलर फ्लो में, ठीक है, ना ही बहुत ज्यादा स्लो, ना ही बहुत ज्यादा फास्ट बोलें, एक पर्टिकुलर फ्लो में बोलें. और जो वर्ड्स हैं उन्हें क्लियर प्रोनाउंस करें, ताकि वो वर्ड्स जो हैं अच्छे से सुनाई दें. ठीक है, थर्ड थिंग जो है वो आपका बॉडी लैंग्वेज है. बॉडी लैंग्वेज जब भी आप, मैंने जैसा कहा कि व्हेनेवर यू आर प्रेजेंटिंग एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस, ठीक है, तो फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन में क्या होता है कि दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू होल्ड आई कॉन्टैक्ट विद योर ऑडियंस. ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर आपकी ऑडियंस जो है वो ना तो कैमरा ऑन करती है और ना ही यू कैन से वेरी रिस्पॉन्सिव. ठीक है, तो दैट इज वाई आई कॉन्टैक्ट इज नॉट मच इम्पोर्टेंट इन हेयर. But still, if you are like switching on the cameras, so what you have to do is आपका जो ध्यान है whenever you are speaking in you can say, आप अगर जैसे आजकल वीडियो इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, जो शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं अपने you can say यहाँ पर जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, मोटिवेटर्स हैं, ठीक है, वो सारे जो वीडियोस बनाते हैं, तो बेसिकली उनको नहीं पता है कि उनकी ऑडियंस कौन है, किनको उन्हें देखना है, तो दे लुक इन द कैमरा. So that is what you have to do when you are video conferencing or when you are delivering a message through video.
what you can do is look into the camera so that all the audience would feel as if you are looking at them. ठीक है, जो भी ऑडियंस है उन्हें लगेगा कि आप उनकी तरफ देख रहे हैं, इसीलिए आप कैमरा की तरफ कोशिश करें कि ज्यादा देखें। प्लस आपका जो जेस्चर्स रहते हैं, ठीक है, जेस्चर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जितने कम हो उतने ठीक रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो में क्या होता है कि आपका बहुत ज्यादा मूवमेंट होने की वजह से वीडियो कहीं कहीं पॉज हो जाते हैं नेटवर्क इश्यूज के कारण, या फिर बहुत ज्यादा हिलने की वजह से आपका जो वीडियो है वो ब्लर आने लगता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कुछ अलग एटिट्यूड्स रहते हैं, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन में कुछ अलग एटिट्यूड्स रहते हैं। तो दोनों चीज मैं आपको बता दे रही हूँ। व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड, ठीक है, जब आप फेस टू फेस किसी क्राउड के सामने खड़े हैं, दैट्स ऑल बच्चे, ये सारी चीजें मैं जनरल बता रही हूँ, ठीक है, सभी के लिए बता रही हूँ, सिर्फ आपको ले नहीं। आपके लिए बस इतना ही था कि आपकी वॉइस थोड़ी हैवी थी जिसकी वजह से वॉइस क्लियर नहीं आई, और आपका आई कॉन्टैक्ट या आप एक तरह से कह सकते हैं आपका ध्यान पूरी तरह कैमरा की तरफ रहना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर यू ओनली। ठीक है, बाकी जो है, बाकी मैं सभी को बता रही हूँ कि जब भी आप कहीं भी अपने ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कुछ भी, चाहे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं पीपीटी दिखाकर, ठीक है, चाहे आप स्पीच दे रहे हैं, चाहे आप डिबेट दे रहे हैं, डिबेट प्रेजेंट कर रहे हैं अपने कंपटीशन में या जनरल वे में, ठीक है, तो whenever audience are present in front of you, what you have to do, आपको हमेशा अपने ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट रखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ऑडियंस उतनी बड़ी है, जैसे ज्ञान भवन हम लोग गए थे तो वहां पर बहुत सारी ऑडियंस थी, ठीक है, तो उस टाइम में आपको क्या करना है कि एक पैटर्न मेंटेन करना है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पैटर्न मेंटेन करना है जिससे आप एक कुछ सेकंड के लिए लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड देन मिडिल, और यू कैन डू व्हाट, राइट लेफ्ट मिडिल, लेफ्ट राइट मिडिल, इस तरह से कोई पैटर्न डेवलप करिए जिससे हर एक ऑडियंस के साथ आप एक बार या लोअर लेवल सीट्स पर एक बार देखिए, मिडिल लेवल सीट्स पर, फिर उसके बाद हायर लेवल सीट्स पर। जब आपके पास बहुत बड़ी ऑडियंस हो तब आपको इस तरह करना है कि यू हैव टू लाइक स्पेस योर ऑडियंस फॉर फ्यू सेकंड्स एट एवरी टर्न। ठीक है, हर एक तरफ आपको देखना है कुछ सेकंड्स के लिए, ताकि आपकी ऑडियंस को ऐसा लगे कि आप उनके तरफ अटेंटिव हैं, आप सिर्फ वहां खड़े होकर बोल नहीं रहे हैं, आप उनके तरफ अटेंटिव भी हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट थिंग, जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं उसके लिए मैंने बताया कि मान लीजिए अगर फ्यूचर में ऐसा होता है कि आपको हर जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही करना पड़े, ठीक है, आप किसी कंपनी में अगर काम करेंगे कि आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपका एक मीटिंग हो रहा है, ठीक है, ट्राई टू अपहोल्ड योर फेस और योर आईज विद इन द कैमरा। ठीक है, या आपके जो फेसेस आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो भी मीटिंग के मेंबर हैं, आप उनके तरफ देखने का कोशिश करिए। ट्राई करिए कि आप जब भी बोल रहे हैं तो आप उनके तरफ ही देखें, ताकि आपका ऑडियंस का ध्यान नहीं भटकना चाहिए। ठीक है, थर्ड थिंग, जो कंटेंट आप डिलीवर करते हैं, ठीक है, जो अभी तो मैंने आपको बोला था कि अब इसमें से कोई भी टॉपिक चूज कर लीजिए, दैट इज ओनली बिकॉज आई वांट टू सी हाउ व्हाट इज योर स्टाइल ऑफ डिलीवरी। ठीक है, आपका प्रेजेंटेशन देने का या आपका डिलीवर करने का, स्पीच डिलीवर करने का क्या स्टाइल है वो मैं देखना चाहती थी। ठीक है, एंड हाउ मच रिफाइनमेंट, कितनी रिफाइनमेंट की, कितनी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ये देखना चाहती थी। इसीलिए मैंने सबको बोला था अपने से टॉपिक चूज करने के लिए। ठीक है, और दो स्टूडेंट हु वर जॉइंड इन बिटवीन, जब वो प्रेजेंट कर रहा था, आपके लिए मैंने टॉपिक दिया है बिकॉज यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड योर ओन टॉपिक, सो दिस इज योर टॉपिक। ठीक है, जितना देर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उतना देर आपके पास टाइम है। One by one, then I will call you by roll number or by name, and you have to present a paragraph on this topic. ठीक है, तो एज आई वाज एक्सप्लेनिंग कि जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं तो आपके एडिटिव्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम अगर उतने बड़े हॉल में हैं, ठीक है, मान लीजिए छोटे ही हॉल में, ठीक है, मान लीजिए हमारा जो 5th फ्लोर पे जो हॉल है उसी हॉल पे है, ठीक है, तो आपको करना क्या, आपके पास बहुत बड़ा स्टेज है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा मिडिल ग्राउंड पे ही खड़े रहें। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन टर्न अराउंड। ठीक है, आप उसमें थोड़ा सा टर्न लेके लेफ्ट की तरफ एक बार बढ़ जाइए, फिर मिडिल आ जाइए, फिर लेफ्ट की राइट की तरफ एक बार चले जाइए, तो यू कैन मूव वेरी स्लोली, आई माइट ऐड। ठीक है, आपको बहुत जल्दी जल्दी नहीं मूव करना है,
वेरी स्लोली आप लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट एक बार मूव कर सकते हैं, सो दैट यू कैन डायरेक्टली फेस योर ऑडियंस। अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं तो जितना कम मूवमेंट रख सकें उतना कम मूवमेंट रखिए, ताकि आपका जो वीडियो है वो कभी ब्लर ना हो, ठीक है, या किसी नेटवर्क इश्यूज की वजह से कहीं अनआइडेंटिफाइड एंगल में कहीं रुक ना जाए, ठीक है। तो इस वजह से आपको क्या करना है, जितना कम हो सके उतना कम मूवमेंट रखना है अपने बॉडी का, ठीक है, व्हेन यू आर डूइंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। अगर आप फेस टू फेस कन्वर्सेशन में है या फेस टू फेस कहीं प्रेजेंट कर रहे हैं तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बैक साइड, ठीक है, आपकी जो पीठ है वो कभी भी ऑडियंस को नहीं दिखानी है, ठीक है। चाहे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कर रहे हो, चाहे आप फेस टू फेस किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं ऑडियंस को, ये चीज ये रूल दोनों ही कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं। यू आर नेवर टू शो योर बैक टू योर ऑडियंस। आपका फेस जो है वो हमेशा ऑडियंस की तरफ रहना चाहिए, ठीक है। हो सकता है थोड़ा साइड टिल्टेड हो, जैसे अगर मान लीजिए मुझे इस तरफ कोई काम है तो मैं देख रही हूँ, ठीक है, जैसे मुझे एडमिट करना है बच्चों को तो मुझे साइड में एक बार देखना पड़ता है, इज देयर एनीवन इन द वेटिंग रूम। अगर मान लीजिए कि आप कोई बहुत बड़े हॉल में है, जैसे कि मैंने कहा, तो आपका लेफ्ट साइड वाले ऑडियंस को एक बार आप जब देखेंगे तो राइट साइड वालों की तरफ दोनों तरफ साइमल्टेनियसली तो नहीं देख सकते हैं। तो आप क्या करोगे, आप इस साइड देख रहे हो, लेकिन उन स्टूडेंट्स को या उन ऑडियंस पर्सन को जो कि यहाँ पर राइट साइड में प्रेजेंट होंगे, उन्हें आपका बैक नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। टिल्टेड फेस हो दैट इज इनफ, ठीक है, टिल्टेड हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बैक नहीं दिखना चाहिए उन्हें, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। और कुछ चीजें हैं जैसे आपके जो जेस्चर्स होते हैं, ठीक है, बहुत लोग होते हैं जब नर्वस होते हैं तो वो पॉकेट में हाथ डाल लेते हैं, ठीक है, या फिर इस तरह कॉलर पिक करते हैं, ठीक है, या इस तरह बाल को ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। ये सारे आपके नर्वस जेस्चर्स होते हैं, या एक तरह से ये आपके रिएक्शन है आपकी बॉडी का, जब कंफर्ट करने के लिए आपको, जब आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं ऑडियंस के सामने, ठीक है। तो चाहे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हो, चाहे आप ऑडियंस के सामने फेस टू फेस प्रेजेंट हो, इन चीजों को ट्राई करिएगा कि आप अवॉइड करें, ठीक है। हाथ अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कहाँ रखें, तो अगर आप मान लीजिए कि एज अ स्टूडेंट कहीं प्रिपेयर करते हैं, कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो इट इज ऑल राइट कि आप अपना हाथ एकदम पीछे रखिए और प्रेजेंट करिए, ठीक है। जैसे आप स्पीच अगर दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह जेस्चर किया जाए, किस तरह हाथ को रखा जाए अपने प्रेजेंटेशन के दौरान, तो आप बिल्कुल एकदम जब स्टैंड एट ईज का जो पोजीशन होता है आपका, उस पोजीशन में खड़े रह सकते हैं माइक के सामने, ठीक है। अगर आपका जो जेस्चर्स हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा फ्रेंटिक होगा, यानी कि एकदम तुरंत तुरंत इधर कभी इधर ऐसा वैसा हिल रहे हैं, उससे क्या होगा, बहुत फास्ट मूवमेंट होने से आपकी ऑडियंस जो है वो फास्ट मूवमेंट को कैचअप करने में उनका ब्रेन लग जाता है, ठीक है। उनका जब ब्रेन कुछ फास्ट मूवमेंट देखेगा तो उसके ऊपर ध्यान देने लगेगा, वो आपकी बातें नहीं सुनेगा। Sachin, are you prepared for the presentation or is there any doubt? That's why you wrote your name here. Please specify why you mentioned your name here in the chat box. तो एज आई वाज टेलिंग कि आपका जो फ्रेंटिक मूवमेंट होगा, बहुत ज्यादा मूवमेंट अगर हो रहा है आपके बॉडी लैंग्वेज में, तो ऑडियंस का दिमाग जो होगा वो फास्ट मूवमेंट की तरफ चला जाएगा, ना कि जो आप बोल रहे हैं। तो ट्राई करिएगा कि बहुत जल्दी जल्दी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। अगर आप अपने ऑडियंस की तरफ देखने के लिए रोटेट कर रहे हैं स्टेज पर, तो आपको बहुत धीरे धीरे रोटेट करना है, ताकि आपके मूवमेंट पे ऑडियंस का ध्यान ना जाए, आपकी बातों पे ही उनका ध्यान रहे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इफ यू आर इन वीडियो कॉन्फ्रेंस एज वेल, बहुत ज्यादा मूवमेंट मैंने पहले ही मना किया है कि आपको नहीं करना है। जेस्चर्स जो है, पहली बात तो जब इतना छोटा सा स्क्रीन होगा तो जेस्चर्स बहुत सारे दिखेंगे नहीं आपके, ठीक है। जैसे इस आई एम राइट नाउ एक्सप्लेनिंग यू टू यू, तो मेरे भी जेस्चर्स आपको बहुत हो सकता है कि दिखे ना, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जेस्चर्स करना ही छोड़ दें, क्योंकि कभी कभार ये जो, जैसे कि मैंने कहा, ये जेस्चर्स जो होते हैं, ये आपके बॉडी के रिएक्शन है एक तरह से आपको कंफर्ट जोन में डालने के लिए, ताकि आप प्रेजेंट कर सके अच्छे से।
तो जरूरी नहीं है कि ये जेस्चर्स बहुत बुरे हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बट ऑडियंस को बस डिस्ट्रैक्ट नहीं करने चाहिए, तब तक आपका जेस्चर ठीक है। अगर आपकी ऑडियंस उससे डिस्ट्रैक्ट हो रही है तो ट्राई टू अवॉइड दोज जेस्चर्स, ठीक है। अब इतना मेरा एक्सप्लेनेशन था, इतना आपको पता चलेगा कि किस तरह आपको बॉडी लैंग्वेज अपना रखना है। और भी कुछ बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। आई कांटेक्ट हो गया, जैसे आपके शोल्डर्स जो होते हैं, ठीक है। बहुत लोग जो होते हैं जब स्टेज पे जाते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो शोल्डर्स उनके इस तरह रह जाते हैं या श्रिंक हो जाते हैं पूरी वो अपने बॉडी को लेकर। यस, 1 मिनट, हु इज दिस स्टूडेंट? यस सचिन। हाँ मैम, वो गलती से नेट कनेक्शन चला गया था। वो मैम प्रिपेयर है मैम, वो उसके लिए प्रिपेयर हो गए मैम, जो आपने टॉपिक दिया था उसके ऊपर मैंने कुछ लिखा। ठीक है, let me give 5 minutes to explain what I was explaining, then you can present it. Okay. ओके मैम, ओके। Okay. So yes, as I was telling, कि आपके जो gestures होते हैं, जो body language होता है, वो relaxed रहना चाहिए, ठीक है। इतना मतलब इस तरह आप खड़े नहीं रहें ऑडियंस के सामने, ठीक है। जब फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन हो रहा हो, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही हो, तो आपका बॉडी लैंग्वेज या बैठने का स्टाइल या खड़े होने का स्टाइल ऐसा नहीं रहना चाहिए जो बहुत प्रोटेक्टिव लगे, ठीक है। ऐसा लगे कि वो अपने आप को बचा रहे हैं, ठीक है। इस तरह स्ट्रिंग हो जाने वाला जो पोस्चर आपका होता है, वो पोस्चर आपका नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट शोज दैट यू आर अफ्रेड ऑफ द आउटकम और द फीडबैक फ्रॉम योर ऑडियंस, ठीक है। आपका फीडबैक जरूरी है, आपके ऑडियंस का फीडबैक आपके लिए जरूरी है, बट यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ दैट, ठीक है। चाहे क्रिटिसिज्म आए, चाहे आपको अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिले, इट शुड बी ओनली थिंग दैट शुड मेक यू स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स जो अभी मेरे दिमाग में आ रही हैं, जो आपको सही बताने के लिए, जो भी आपका नॉन वर्बल वर्बल कॉन्वर्सेशन के लिए है, इतना ही चीज मुझे याद आ रहा है। कंटेंट जो है आपका, क्योंकि मैंने सिर्फ एक पैराग्राफ लिखने बोला था, इसलिए कंटेंट के लिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। वॉट एवर यू कैन राइट, इट इज ऑल राइट। जब मैं आपको पर्टिकुलरली कोई स्पीच बोलूंगी लिखने के लिए, या डिबेट बोलूंगी करने के लिए, या जीडी बोलूंगी करने के लिए, तो उस टाइम मैं आपको उसका परफेक्ट फॉर्मेट बता दूंगी, ठीक है। जिस फॉर्मेट में आपको लिखना है, जिस स्टाइल में आपको लिखना है, उसके बाद यू कैन प्रेजेंट। ओके, यस सचिन, यू कैन प्रेजेंट योर पैराग्राफ। सॉरी। ओके मैम, जो आपने टॉपिक दिया था माय बिगेस्ट ड्रीम, तो एज अ कॉलेज स्टूडेंट आई हैव मैनी ड्रीम्स टू फुलफिल इन माय लाइफ। आई वांट टू बिकम अ टीचर, a social worker, but as a career I want to become a teacher, because I think teachers can help the people at to help our people after being a teacher to unprivileged area to serve them. There are lot of countries are where people don't get proper education. I will not become a teacher to make money. I will make money to have very simple lifestyle, and most of and I think this is my best decision for me, and my parents are very supportive and they welcome my decision, and I'm a study hard to reach my goal. It is not that easy task, but I hope I will make real with my hard work and proper study, and I'm very honest and serious about my dream. Okay, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Okay. So, Sachin, a little bit of review from my side would be, जब आप बोल रहे हैं तो आप हर एक वर्ड के बाद पॉज ले रहे हैं, ठीक है। तो वो अटक अटक कर आवाज आ रही है, तो अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में। तो जब आप बोलते हैं, योर कंटेंट शुड बी इन वन फ्लो, ठीक है। आई विल नॉट बी टीचिंग फॉर मनी, आई विल बी टीचिंग, आई विल हैव अ लिटिल अमाउंट ओनली सफाइस फॉर माय सर्वाइवल, ठीक है। इस तरह आपका फ्लो होना चाहिए, बहुत ज्यादा जल्दी भी नहीं, बहुत ज्यादा डिले भी नहीं, ठीक है। एक फ्लो में आपका होना चाहिए, वो सुनने में अच्छा लगता है ऑडियंस को। थर्ड थिंग, अगेन आपका जो आई कांटेक्ट है वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, दैट इज ऑल राइट। वो पहली बार आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, शायद इससे नहीं हो पा रहा है, दैट इज ऑल राइट। बट अदर देन दैट आपका कंटेंट भी अच्छा खासा था, ठीक है। एंड प्रेजेंटेशन में बहुत ज्यादा बॉडी लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम नहीं आया था, ठीक है।
Okay, so anyone else who is prepared for this? Anyone else? कोई और स्टूडेंट है जिसने प्रिपेयर किया है, या जितने भी स्टूडेंट इससे पहले जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी तब ज्वाइन किए थे, उनको मैं बता दूं, इफ यू डोंट नो, ठीक है, लेट मी रीराइट दिस। ये आपका टॉपिक है, ठीक है, you have to prepare one paragraph on this topic and you have to present it in front of the class. Any student who has prepared, sorry, I have sent it to someone else. Everyone ने send नहीं किया है। Yes, this is your topic. इसे आपको एक पैराग्राफ इसका लिखना है और यहाँ पर जैसे सचिन ने डिलीवर किया उस तरह आपको यहाँ पर प्रेजेंट करना है। Anyone else, any other student who has prepared? प्रिपेयर करना पड़ेगा बच्चे, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, देयर आर एटलीस्ट 36 स्टूडेंट, और 36 स्टूडेंट में से अभी सिर्फ 2 स्टूडेंट ने ही प्रेजेंट किया है, ठीक है। कम्युनिकेशन एक दिन में नहीं सीखोगे, यू हैव टू कंटिन्यू। सी द थिंग इज, आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों? कभी सोचा है? इंग्लिश में आप सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, इंग्लिश में सारे सब्जेक्ट के आंसर लिखते हो एग्जाम में, ठीक है। एटलीस्ट 2 ईयर्स से आप लोग जितने भी एग्जाम दे रहे हैं सब कुछ इंग्लिश में लिखना है, तो फिर बोलने में क्यों की प्रॉब्लम होती है? ऑब्वियसली बिकॉज यू आर नॉट स्पीकिंग, ठीक है। आपको या तो कहीं पे ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है जहाँ पर आप बोल नहीं पा रहे हो, या फिर आप बोलना ही नहीं चाहते हो, ठीक है। तो अभी मैं अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ, तो अभी आप यूटिलाइज नहीं करोगे तो इट विल बी नॉट समथिंग दैट विल बी एडवर्स फॉर यू, ठीक है। अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाना वो आपके हाथ में नहीं है, बट अपॉर्चुनिटी को यूज नहीं करना वो आपके हाथ में, ठीक है। तो वैसा मत करिए, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन द फर्दर फ्यूचर। लेट मी टेल यू दिस थिंग, चाहे कुछ भी हो जाए, ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत काम आएगा, ठीक है। फ्लुएंट, चाहे आप इंग्लिश में हो चाहे आप हिंदी में हो, फ्लुएंट होना बहुत जरूरी है। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, कम्युनिकेशन डज नॉट मीन कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप अपनी बात जो है वो रिसीवर को बहुत अच्छे से समझा पा रहे हैं। जो भी आपकी बात सुन रहा है, जो भी आपकी बात लिखी हुई पढ़ रहा है, उन्हें ये समझ में आ रहा है कि आपने क्यों इस मैसेज को सेंड किया और क्या मैसेज एक्चुअल में सेंड हुआ है। जब ये समझ में आ जाता है रिसीवर को, तभी आपका कम्युनिकेशन पूरा होता है और अच्छे से होता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन के लिए आपको एकदम मतलब इंग्लिश में एकदम ब्रिटिश एक्सेंट के साथ फ्लुएंटली बोलना है तभी आप अच्छा बोल रहे हो, बिल्कुल जरूरी नहीं। आप हिंदी में भी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। आप जिस भी लैंग्वेज में बोलते हैं आप उसमें भी कम्युनिकेशन अच्छा कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो आपकी ऑडियंस है उन्हें आपको बात पूरी तरह समझ में आ जाए। इंग्लिश इसलिए आपको पढ़ाया जाता है बिकॉज बेसिकली जो आपकी ऑडियंस होगी, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग टू बी इन अ मीटिंग, ठीक है, आप फ्यूचर में अगर अपनी मीटिंग में रहेंगे, किसी कंपनी में आपने ज्वाइन किया, आपकी मंथली या वीकली मीटिंग होती है वहां पर, तो उन मीटिंग में जब आपको कुछ बोलने के लिए कहा जाएगा या आपका कुछ प्रेजेंट अपना कुछ प्रॉब्लम ही डिस्कस करना है, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम डिस्कस करनी है आपको अपने टीम मेंबर से, टीम लीडर से, तो वो क्वेश्चन अपने टीम लीडर के सामने रखने में आप परेशान ना हो, झिझके ना, इस वजह से कम्युनिकेशन अच्छा रहना जरूरी है। अगर आप बड़े लेवल पे बात करें तो हो सकता है कि कोई एक प्रेजेंटेशन आपके प्रमोशन का कारण बन जाए, ठीक है। हो सकता है कि कोई एक प्रेजेंटेशन आपके इंसेंटिव का कारण बन जाए। तो यू डोंट नो हाउ effective communication can help you in future, but it will always help you, that is for sure, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। इंटरव्यू में जितने क्वेश्चन हैं उनके आंसर कर देना ही काफी नहीं है। जिस तरह से आप उनके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, जिस एक्सप्रेशन के साथ उनके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, जिन बॉडी लैंग्वेज के साथ उनके आंसर आप कर रहे हैं, क्वेश्चन के आंसर कर रहे हैं, जिन कॉन्फिडेंस के साथ जिस क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हैं, जिस तरह, वो सारी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। अभी तो आप फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, यू आर गिविंग इंटरव्यू ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बट स्टिल अगर आप फेस टू फेस जाके उतना इफेक्टिव नहीं रहे, मान लीजिए यहाँ पर आपको हेल्प कर दिया जा रहा है, या यहाँ पे आप किसी तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में थोड़ा बहुत करेज दिखा पा रहे हैं कम्युनिकेशन करने का,
और वहां जाके आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है फेस टू फेस, देन इट इज समथिंग दैट विल इफेक्ट योर इमेज। ठीक है, आपकी एक इमेज होती है हर एक जगह, जहाँ पर यहाँ पर एज अ स्टूडेंट आपकी एक इमेज है, वहां पर एज एन एम्प्लॉय आपकी एक इमेज है, जो कि बहुत मैटर करती है व्हेन यू आर वर्किंग फॉर समवन। ठीक है, और व्हेन यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है, आपकी इमेज बहुत मैटर करती है। तो आपकी इमेज अगर अच्छी नहीं रहेगी, दैट मीन्स कि पहली बात तो आपको ज्यादा काम नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपकी इमेज नहीं अच्छी है, तो कोई अगर बोलेगा कि अरे इस पर्सन को ये काम पर्टिकुलर दे दिया था क्या, तो वो पर्सन मना कर देगा कि नहीं, ये तो अच्छा से बात भी नहीं करता है किसी से, तो कैसे काम करेगा। ठीक है, तो आपका इमेज अच्छा होना बहुत जरूरी है। आपको अच्छे से अच्छा काम दिया जाएगा, आप उस काम को अच्छे से करके प्रेजेंट करके टाइम पे अगर दे देते हैं, देन इट इज वेरी इफेक्टिव। सिर्फ काम कर देना जरूरी नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है आपके एक तरह से पूरे मैनेजमेंट को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान में रखें और ये मत सोचिए कि ये सब फालतू एक्सरसाइजेस हैं, ये बहुत हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। So any other student who had prepared or who is prepared to present a paragraph on the topic that I have given, या अपना उसका कोई टॉपिक है जिसने प्रिपेयर किया है, प्लीज रेज योर हैंड। कोई स्टूडेंट है जिसने प्रिपेयर किया है? Okay, since you are not raising your hand or since you are not giving any response to this, then I will do this. Okay, I am writing the sequence. जिस sequence में आपको यहाँ पे present करना है. Let me just see how many students are there. 39, that means 37 students are here. Okay, तो 37 students में से 2 student already दे चुके हैं, then that means 35 students. ठीक है, 35 स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा टाइम है हमारे पास। ठीक है, एक एक मिनट भी अगर आप देते हैं तो कम से कम बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट कर पाएंगे। सो लेट मी राइट दिस। यस, प्रतीक सिंह, बैच 1, रोल नंबर 23। ठीक है, आपको मैं 5 मिनट दे रही हूँ, यू हैव टू प्रेजेंट ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, द टॉपिक इज, यहाँ पर टॉपिक जो मैंने दिया है, द माई बिगेस्ट स्क्रीन। ठीक है, इस टॉपिक पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है और प्रेजेंट करना है। प्रतीक सिंह, रोल नंबर 23, बैच 1। नाउ केशव कुमार सिंह, बैच 2, रोल नंबर 40। आप प्रतीक के बाद प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, लेट मी राइट दिस सो दैट एवरीवन नो द सीक्वेंस। ठीक है, सबको सीक्वेंस आप है। प्रतीक, रोल नंबर how much? 23, batch 1. प्रतीक 23, batch 1. ठीक है, मैं 2 मिनट दे रही हूँ। जिस टाइम तक आपका जो ये लिस्ट है ये खत्म होगी, उसके बाद फिर मैं आपको बोलूंगी प्रेजेंट करने के। प्रदीप बी रेडी। ठीक है, ओके। यस, केशव सिंह, रोल नंबर 40, बैच 2, यू विल बी प्रेजेंटिंग नेक्स्ट आफ्टर प्रदीप। आप प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एंड लेट्स सी हु एल्स। यस, आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि चुपचाप बैठ के बस जिस तरह पहले क्लासेस करते थे वैसे हो जाएंगी, तो इस बार नहीं होगा वैसे। और क्यों नहीं होगा, ये रीजन आप जान लीजिए कि दिस क्लास इज फॉर लर्निंग द कम्युनिकेशन। ठीक है, बिना प्रैक्टिस किए कम्युनिकेशन सीखोगे नहीं कभी, और प्रैक्टिस ना करो क्लास में तो मैं फिर क्या फायदा क्लास करके। आई एम राइटिंग द सीक्वेंस, प्लीज सी योर नेम्स as in the sequence as it is mentioned, and in this sequence you have to present.
ओके, 4th स्टूडेंट आई हैव मेंशन द नेम, ठीक है, 4 स्टूडेंट के नाम मैंने मेंशन कर दिए हैं, बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सीक्वेंस। Yes, this is the sequence. पहले इतने बच्चे दे दो, उसके बाद फिर I will tell you if you are prepared or not. Yes, किस बच्चे ने यहाँ पर hand raise किया है? Yes, are Ma'am. you prepared? Yes. Ma'am, but ma'am, I'm not preparing, but I will try. Okay, all right. Pratik, be ready after this. Yes. Ma'am, as we all know that our topic is my biggest dream. Ma'am, a dream is such a word that never came true. Matlab, ma'am, it means that a dream is such a word that can never be fulfilled. One If- minute, 1 minute. बच्चे पहले मुझे ये बताइए कि आपका नाम क्या है? Shubham Raj. शुभम राज। ओके, शुभम, डू वन थिंग, पहले तो आप कैमरा ऑन करिए अपना, Ma'am, पहले कैमरा due ऑन to करिए अपना। okay, ma'am. नेटवर्क की वजह से नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट बीच बीच में ऑन कर लीजिए, ठीक है, जस्ट फॉर 1 मिनट, जितने देर आप प्रेजेंट कर रहे हैं। यस, हाँ, अभी स्टार्ट करिए। मैम माइक बार बार म्यूट हो जा रहा है, कैमरा ऑफ करके ही बोल रहे हैं। ठीक है, यू कैन डिलीवर, बट इस पे फिर मैं आपको बॉडी लैंग्वेज में नहीं दे पाऊंगी कोई रिस्पॉन्स, बट यू कैन मैम नेक्स्ट क्लास में हम फिर से आपको कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में तो आई विल गिव यू अनदर टॉपिक, बट यू Okay, कैन ma'am. कंटिन्यू इट। Ma'am, a dream is such a word that can never be fulfilled. If the things is fulfilled, then a bigger dream start coming. That's why I'm not saying this is my biggest dream. Ma'am, everyone has a dream to achieve something in his or her life. Some people dream to becoming famous, popular, and rich. And someone wants to make other lives better by helping them. And my dream is to placed in a reputed company and gain knowledge and experience from the company. After that, I want to open my own startup where I give jobs to people who deserve it. And I also like to self-made decisions. My biggest motto is that if everyone has jobs, then no one will need to be and sorry. And my biggest motto is that if everyone has job, then no one will need be and no one will need anyone help. That's all, ma'am. ओके, सो आपका जो यहाँ पे प्रेजेंटेशन था, एज पर योर ओनली दी वर्बल डिलीवरी, ठीक है, आपके जो वर्बल प्रेजेंटेशन था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जो रिव्यू दे रही हूँ, दैट इज फर्स्ट थिंग, अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप जिस फ्लो में आप बोल रहे हैं, ठीक है, फ्लो को थोड़ा और अच्छा बनाइए, ठीक है, ताकि ऐसा लगे कि दैट यू आर नॉट रीडिंग एंड प्रेजेंटिंग योर आइडियाज इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस, ठीक है। अभी आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, ठीक है, आप लोग जितना प्रेजेंट किया है, सचिन ऑल्सो एंड रंजन ऑल्सो, आप लोग अभी जिस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं अपना जो पैराग्राफ है, ठीक है, इट इज मोर लाइक, इट मीन्स मोर लाइक दैट यू आर रीडिंग रादर देन प्रेजेंटिंग योर आइडिया, ठीक है। तो वो फ्लो जो है वो मेंटेन होना चाहिए, शुड लुक लाइक दैट इट इज कमिंग फ्रॉम योर ओन, आप पूरी तरह एकदम कंसंट्रेट होके उसमें उसी टाइम वही चीज सोचकर बोल रहे हैं, ठीक है। प्रिपेयर इसलिए किया जाता है ताकि आपके पास एक स्केलेटन हो या एक ब्लूप्रिंट हो जिसके थ्रू आप अपने आइडिया से भटके ना, जो प्रेजेंटेशन आप देना चाहते हैं उस मेन फ्रेम से भटके ना, ठीक है, इसीलिए प्रिपरेशन किया जाता है किसी भी ओरल प्रेजेंटेशन का, ठीक है। तो उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि दैट यू फ्लो शुड बी अ मच बेटर वन,
there were few grammatical mistakes जो कि करेक्ट की जा सकती हैं, that is all right, ठीक है, बहुत मेजर नहीं है. As I told you, वो इसीलिए इतना नोटिसेबल हुआ क्योंकि you were like it was like सुनने में ऐसा लग रहा था that you were reading it. ठीक है, तो हर एक लाइन देखिए, इसीलिए मैं कहती हूँ कि there are few mistakes mentioned. ठीक है, सचिन ने भी कुछ एक ग्रामेटिकल मिस्टेक की, लेकिन वो उतना पता नहीं चला because my concentration was both on his body language and his verbal communication. So while you are presenting in front of your audience, जब आप फेस टू फेस कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं या फेस टू फेस अपने ऑडियंस के सामने खड़े रह के प्रेजेंट कर रहे हैं, एक दो माइनर मिस्टेक्स अगर आप कर देते हैं, देन इट डज नॉट मैटर. ठीक है, वो उतना ऑडियंस को पता नहीं चलता या वो इग्नोर कर देते हैं. ठीक है, बिकॉज दे आर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन योर मोर बिगर आइडियाज. ठीक है, आप जो आइडियाज प्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या इंस्पायरिंग लीडर्स हैं, उनके पास कोई उन्होंने कभी कोई मिस्टेक नहीं की या उन्होंने कभी कोई प्रेजेंटेशन में बोलने में कभी अटके ना हो. They do all those mistakes, but the thing is that we are more concerned about let's say if we concentrate on Elon Musk. आपने कभी उसका इंटरव्यू सुना है? He is always sometimes he is like when he is continuously speaking, sometimes he hammers. ठीक है, so it is all right because people are more interested in listening to how he made that much money than to listen to how he is speaking. The way he's speaking doesn't matter for people because they are more interested in the ideas. ठीक है, तो you have to present your ideas, and your ideas should be that much bigger, or you can say that much clear to your audience so that they are more concentrated on your ideas rather than your minor mistakes. ठीक है, वो छोटी मोटी जो गलतियां हैं वो ध्यान ना रहे, इसके लिए आपके जो आइडियाज हैं वो ज्यादा मैटर करते हैं कि वो अच्छी तरह प्रेजेंट हो ऑडियंस के. यस, तो नेक्स्ट आपकी जो लिस्ट है, अकॉर्डिंग टू द लिस्ट, प्रतीक, आर यू रेडी? प्रतीक, बैच 1. यस, 2 स्टूडेंट्स हैव रेज्ड देयर हैंड. यस, प्रतीक भी रेडी है और एक कोई स्टूडेंट है, रोल नंबर बैच 1 की रोल नंबर 12. रोल नंबर 12, कैन यू वेट व्हाइल प्रतीक प्रेजेंट? ठीक है, let Pratik present his paragraph, then you can present yours. Okay. Yes, Pratik, please switch on your camera if it is all right. अगर नेटवर्क का कोई इशू नहीं है तो प्लीज switch on your camera. Ma'am, please unmute my Sorry. Ma'am, please unmute I my have computer ID, ma'am. Okay, 1 minute. Good afternoon, ma'am. Am I audible? Yes, you're audible. You can go forward. So, ma'am, as you have given me, my topic is my biggest dream. So, ma'am, my biggest dream is that to make my family travel all over the world on my expenses, and I earn that money for becoming a great pop star, because I want to become a rapper as well as software developer. So, ma'am, my biggest dream is to become a rapper, as I said, an artist, an independent artist. So, ma'am, with that, I have promised to my family already that one day I will make all of my family travel on a luxury tour on all over the world. So, ma'am, that is my biggest dream. Okay, do you want to explain further, or that is all for you? No, ma'am, I can explain. As ma'am, you know that achieving this thing is a very hard thing. That if you watching the dream is not the big deal, but you have to complete that dream. Completing that dream is the biggest deal. And there is an old saying, ma'am, that those who succeed are people who work hard. If we look at the lives of great men, we will realize that they were not born great. They being great by their hard work. Nothing can be achieved without effort and struggle. And also, ma'am, even God help those who help themselves. So, ma'am, for this note,
I would be over my thought, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, so Pradeep, my review for your presentation would be, first thing I would like to mention that you have remained your eye contact, that was very good. Okay, your eye contact has not much fluttered, okay, during your presentation. And second thing, when you are devising and a presentation, ठीक है, जब आप कोई presentation में paragraph devise करते हैं present करने के लिए audience के सामने रखते हैं ideas को, तो एक particular format होना चाहिए ताकि आपका जो idea है वो अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है. So we understood what your dream is, ठीक है, and then I should not have to tell you to explain it, see how you should be achieving that, or what importance does that dream have in your life, ठीक है. थोड़ा सा explain आपको जो है खुद से कर देना चाहिए. नेक्स्ट थिंग, आपका जो वॉइस है दैट इज वेरी गुड, ठीक है, बहुत ही ज्यादा वो लो बेस पे नहीं है, तो वर्ड्स जो हैं वो बहुत ही क्लियर आते हैं. इट इज समथिंग दैट इज इन योर फेवर. तो आपके वर्ड समझ में आ रहे थे मेरे ख्याल से सभी ऑडियंस को, और समझने में कोई आइडिया को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी. द ओनली थिंग इज दैट मेंटेन अ क्लियर फ्लो, ठीक है, एक क्लियर फ्लो बना के रखें ताकि ऑडियंस जो है वो बीच में कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है, और उनको आपका आइडिया समझने के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि खुद का दिमाग ना लगाना पड़े, ठीक है. आपका बस जो प्रेजेंटेशन है वो सुन के ही उन्हें सब कुछ समझ में आ जाए. अंडरस्टूड? दैट इज इनफ फॉर यू. एंड एज आई टोल्ड यू कि आपका बॉडी लैंग्वेज में कोई बहुत ज्यादा मेजर इशू नहीं है, सो दैट इज ऑल राइट. यस, नेक्स्ट इज रोल नंबर 12. Where did you went? Yes, batch 1, roll number 12. Yes, you can present the chair. Please switch on your camera. Hello. Yes, you're audible. Yes, ma'am. Good morning. Sorry. Good afternoon, ma'am. My name is Varsha Kumari. I want to deliver my speech on topic my biggest dream. My biggest dream is being a social worker. Social work is a practice-based platform, and social workers are educated and trained to address social injustice and barriers to their client overall well-being. Social work practice involves the understanding of human development, behavior, and the social economies and cultural institutions and interactions. It helps to provide the advance and following some social impacts such as civil rights, unemployment insurance, disability pays, workers' compensations, Medicare, etc. Sorry, ma'am. This is okay. Take your time, because sometimes it is much more nervous than you can explain it. Is that all, or do you want to speak to someone? No, ma'am. Okay. So based on my observation, first thing I would like to mention is कि आप बीच में थोड़ा ज्यादा ही पॉज ले रहे थे, ठीक है. See, there are two things. पॉज लेना इतना ज्यादा बुरा नहीं है if you are taking it at the point where it is necessary, ठीक है. आपने कई बार देखा होगा when you are listening to some inspirational speaker, वो लोग क्या करते हैं, जब बहुत एक बड़ा पॉइंट लेते हैं या बहुत बड़ा एक ट्रूथ बोलते हैं, रिलेवेशन करते हैं, तो थोड़ा सा पॉज लेते हैं ताकि उनकी जो ऑडियंस है वो उस डाटा को समझ सके, पूरा अच्छे से दिमाग में ढाल दे कि वो क्या कहना चाह रहे. तो एट दैट पॉइंट, यानी कि जब आप पॉज लेते हैं, कब लेना है पॉज? जब आप बहुत बड़ा कोई पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ा कुछ आपका एक इवेंट है जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं, या कोई ट्रूथ है जो सबके सामने ला रहे हैं, उस टाइम पे आप जब पॉज लेते हैं देन इट इज अ वेरी गुड थिंग इन योर स्पीच, ठीक है. बट जब आप अननेसेसरी पॉज लेते हैं देन इट इज अ डिस्ट्रैक्शन फॉर योर ऑडियंस. तो अननेसेसरी पॉज नहीं लेना है. थर्ड थिंग, आप बहुत ज्यादा मुझे नर्वस लग रहे थे, ठीक है. आई डोंट नो व्हाई, बट आप कुछ थोड़ा ज्यादा ही नर्वस थे, तो आपको नर्वसनेस जो है वो पता चल रही थी ऑडियंस की, ठीक है. और जो मैं हूँ, चाहे आपके जो भी फ्रेंड्स हैं क्लासमेट्स थे, उन्हें सुन के ही पता चल रहा था दैट यू वर नर्वस. तो जब ऑडियंस से पता चलता है कि स्पीकर नर्वस है,
तो वो खुद भी नर्वस हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये आइडियाज मुझे सुनना चाहिए, दे आर नॉट श्योर। ठीक है, ये ब्रेन के रिएक्शन होते हैं। जब आपका जो प्रेजेंटेशन वो सामने सुन रहे हैं, तब आपकी ऑडियंस में के ब्रेन में ये रिएक्शन आ रहे होंगे कि ये बहुत सारा नर्वस है, आगे क्या बोल रही है, सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए। ये सारे आइडियाज डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं आपके ऑडियंस को। तो नर्वसनेस को क्या हटाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ये कि जब भी आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले जो मैप है आपके पास, जो बोलना है आपके पास रहना चाहिए सामने में। ठीक है, हो सकता है कि आपके सिर्फ माइंड में रहे, हो सकता है कि आपके पास एक पेपर में रहे, दैट इज ऑल राइट। आपके पास वो स्केलेटन या पॉइंटर्स रहने चाहिए कि ये पॉइंट मुझे पहला कौन सा पॉइंट बोलना है, दूसरा कौन सा पॉइंट बोलना है, एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं। ठीक है, सिर्फ पॉइंट्स मेंशन होने चाहिए कि ये पॉइंट्स मुझे इस सीक्वेंस में मेंशन करना है। और जब भी आप बोलने जाते हैं, बोलने से पहले माइंड को एकदम खाली रखने का कोशिश करिए। माइंड में जो ये बातें आती हैं कि सुन के ऑडियंस कैसा रिएक्शन करेगी, पता नहीं कैसे बोलूंगी, कहीं अटक गई बीच में, ये सारी चीजें आपके डिस्ट्रैक्शन होती हैं और यही सारी चीजें आपको नर्वस बनाती हैं। तो ये सारी क्वेश्चन जो सेल्फ डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं, ये आपको अवॉइड करने हैं, ये चीजें दिमाग में नहीं लानी है। जब आप ऑडियंस के सामने जाते हैं या जब भी प्रेजेंट कर रहे हैं फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन में या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, ट्राई टू टेक अ डीप ब्रेथ। ठीक है, एक बार एकदम लंबी सांस लें, दिमाग को पूरा खाली करें, सिर्फ जो आइडियाज आप प्रेजेंट करना चाहते हैं वो सीक्वेंस आपके सामने रहे। दूसरा चीज, जब आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करेंगे इस चीज का, तो नर्वसनेस अपने आप खत्म हो जाएगी। तो जब आप कंटिन्यूअस 2-3 बार बोल देंगे क्लास के सामने, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आपको खुद में आ जाएगा that you have presented something in front of your class and that was very good। ठीक है, यू आर इम्प्रूविंग। ठीक है, तो ये चीज आपको खुद ही कॉन्फिडेंस दे देगी। तो वो सारी चीजें डेवलप आपकी अपने आप हो जाएगी। तो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। So this is my review for your presentation. I hope it will be helpful and you will implement into your practice। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टूडेंट है जिसको प्रेजेंट करना था, दैट इज केशव, रोल नंबर 40 B2। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट प्रिपेयर्ड है, जस्ट रेज योर हैंड। अमन कुमार, यू आर प्रिपेयर्ड, ओके। केशव 40, रोल नंबर 40 B2 बैच 2, आप प्रिपेयर्ड हैं या नहीं? No response. Okay, Aman, you can present your paragraph. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, as we know that today our topic is my biggest dream. Every one person has a dream which he wants to fulfill in his life. Especially me is one of them. A dream motivates you to achieve your objective. My dream is become to be a leader. I have been seen so many leaders. They connect the people in ground level and feel the problem of the people and try to help them. I want to serve good for my society and help the poor. And lastly, I say never forget to dream, because our dreams help us to overcome the obstacle in our life. Thank you. Okay, so it was short but very specific। ठीक है, आपने जो भी चीज कहा टू द पॉइंट कहा, तो उसमें शॉर्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देयर वर फ्यू थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू मेंशन इज आपका जो फ्लो था, ठीक है, फ्लो ठीक था, बट आपका जो आइडिया था, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज नहीं थे। ठीक है, आप जिस मेथड में आप बोले हैं, ठीक है, बिकॉज यू डोंट हैव अ स्ट्रक्चर, आपको मैंने ऐसा स्ट्रक्चर दिया नहीं है, ठीक है, इसीलिए वो ऑर्गेनाइज नहीं है पूरी तरह। प्लस इट वाज अ लिटिल फास्टर। ठीक है, थोड़ा सा आप फास्ट बोल रहे थे। जब आप ऑडियंस को अपना कुछ प्रेजेंटेशन देते हैं, try to maintain a flow where they can contain, मतलब जिस तरह बोलते हैं ना कि एकदम स्पॉन्ज की तरह उनमें वो आइडिया चले जाना चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा सा पेस अपना स्लो रखिए। ठीक है, और आई कॉन्टैक्ट, अगेन आई एम टेलिंग यू, आई कॉन्टैक्ट थोड़ा मेंटेन करने का कोशिश करिए कैमरा के सामने, अदरवाइज इट वाज वेरी नाइस। ओके, यस, एनी अदर स्टूडेंट हु हैज प्रिपेयर्ड?
ठीक है, केशव इज नॉट रिप्लाइंग. शुभम राज, आई बिलीव शुभम राज हैज प्रेजेंटेड, राइट? रोल नंबर 4 बैच 1. One student named Shubham Raj has presented. Is he another student or यही student है जिसका नाम मैंने यहाँ लिखा था? Because there are more than one Shubham in your class. That's what I'm asking. Yes, Swati and Sapna, both students. Swati, roll number 17, batch 2. Sapna, roll number 37, batch 2. Are you prepared? या और कोई student जो prepare हैं? Okay, no response from your side. Then one thing, जितने students जिनका मैंने यहाँ नाम लिखा है and they have not prepared or they have not presented here, उनका ये punishment है that they will be the first one to start in the next class. और उनको मैं particular topic दूंगी. बाकी जो student हैं, ठीक है, उनके लिए मैं बता दूं next class को हम लोग नहीं करेंगे ये सारी चीजें. ठीक है, next class I will give it rest to the communication part. ठीक है, नाउन के कुछ और questions मैं लेके करूंगी आपके साथ. ठीक है, और कम्युनिकेशन के लिए मैं ये प्रिपरेशन के लिए मैं आपको टॉपिक दे दूंगी. ठीक है, बिकॉज वी विल बी मीटिंग ऑन मंडे. ठीक है, तो मंडे को मैं आपको एक टॉपिक दूंगी स्पीच का, और स्पीच कैसे देना है इसके लिए भी मैं आपको पूरा फॉर्मेट दे दूंगी. ठीक है, तो उस पूरे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप पूरे वीक उसका प्रिपरेशन करेंगे, उस सेम टॉपिक पे, उस सेम फॉर्मेट पे. ठीक है, मैं सिर्फ एक ही नहीं, मैं आपको 3-4 फॉर्मेट्स बताऊंगी. उस फॉर्मेट्स में से जो आपको पसंद आए उस फॉर्मेट से प्रिपेयर करिए. उसके बाद सैटरडे को अगेन यू विल बी प्रेजेंटिंग योर स्पीच. ठीक है, और ये जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया है, केशव रोल नंबर 40, शुभम राज रोल नंबर 4, सपना रोल नंबर 37 एंड स्वाति रोल नंबर 17. इन लोगों को मंडे को ही मुझे एक पैराग्राफ प्रेजेंट करना है. ठीक है, ये लोग मंडे को मुझे पैराग्राफ एक प्रेजेंट करके सुनाएंगे. ठीक है, इफ यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड तो इस वीक का आपका पूरा अटेंडेंस मैं कैंसिल कर दूंगी. ठीक है, या फिर एटलीस्ट आपका मंडे का तो अटेंडेंस नहीं लगेगा. ठीक है, दिस इज अ क्लास, आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद. ठीक है, आप जूनियर स्टूडेंट नहीं है. ठीक है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट नहीं है कि आपके पास बहुत सारा टाइम है. आप फाइनल ईयर स्टूडेंट होने वाले हैं. ठीक है, फाइनल सेमेस्टर आप फाइनल सेमेस्टर में जाने वाले हैं. ठीक है, जितना आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम इम्पोर्टेंट है उतना ही आपके लिए कम्युनिकेशन डेवलपमेंट करना इम्पोर्टेंट है. ठीक है, क्योंकि खुद में कॉन्फिडेंस अगर आपके क्लास के सामने आप कुछ प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, देन लेट मी टेल यू समथिंग, इफ यू आर नर्वस टू प्रेजेंट a paragraph in front of your class, आप 10 times ज्यादा नर्वस रहेंगे इंटरव्यू में, 10 times, and that's too on video conferencing. ठीक है, that's too on video conferencing. अगर आप फेस टू फेस इंटरव्यू में जाएंगे तब तो आप समझ लीजिए कि you will be very much nervous. कितने भी क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, आप नहीं बोल पाएंगे. ठीक है, अच्छे से कन्वर्सेशन करना. ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही बता रही हूँ आपका जो कॉन्वर्सेशन है, ठीक है, इंटरव्यू इज नथिंग बट अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन. बच्चे जिसने रेज किया हैंड, जस्ट गिव मी अ मिनट, देन यू कैन प्रेजेंट योर पैराग्राफ. ठीक है, अगर आपका जो इंटरव्यू है दैट इज नथिंग बट अ कॉन्वर्सेशन. ठीक है, वो भी एक कॉन्वर्सेशन है. अगर आप कॉन्वर्सेशन अपहोल्ड नहीं कर पाते हैं इंटरव्यू में, दैट मीन्स इट इज कंसिडर्ड दैट यू वोंट बी एबल टू converse in your employment. आप जो employment period में आप जब उस कंपनी में काम करेंगे, उस दौरान आप कन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे किसी से, और ये एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है आपको नहीं सिलेक्ट करने का. So it is better if you don't lose points because of something that you consider to be not more important for the job profile. ठीक है, yes. किस स्टूडेंट ने हैंड रेज किया था? Yes, Monica, roll number 13, batch 2. आपने हैंड रेज किया था. आर यू प्रिपेयर्ड? क्या आपने प्रिपेयर कर लिया है अपना पैराग्राफ? दैट्स व्हाई यू वांट टू प्रेजेंट, और इट वाज जस्ट अ मिस्टेक? ओके, सो नो रिस्पॉन्स. सो व्हाट विल आई डू? मैं पहले ही बता दे रही हूँ. रोल नंबर 40, बैच 2, केशव,
Shubham Raj, roll number 4, batch 1, Sapna, roll number 37, batch 2, and Swati, roll number 17, batch 2. आप लोग मंडे को ही मुझे एक पैराग्राफ प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, अदरवाइज इट विल बी वेरी मच कॉन्सिक्वेंस फॉर यू. और जितने स्टूडेंट आज प्रेजेंट नहीं किए हैं उन्हें भी मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर जाने दूंगी या मैं भूल जाऊंगी. आप सभी को एक ना एक चांस मिलेगा एंड यू हैव टू प्रिपेयर. तो बेटर कि अगर मैं, क्योंकि देखिए मैं अगर आपको दूंगी स्पेसिफिक टॉपिक तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे इफ आई एम गिविंग यू टॉपिक सच एज माय ड्रीम्स वगैरह, ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें सबका अलग अलग कंटेंट हो सकता है. लेकिन मैं कुछ अगर ऐसा टॉपिक दे दूं जिसमें कंटेंट भी आप लोग अगर गूगल से सर्च करोगे तो सबका सेम हो जाएगा. तो उसमें क्या होता है कि इट इज टोटली डिपेंडेबल ऑन योर प्रेजेंटेशन. माय कंसंट्रेशन वुड बी नॉट ऑन योर कंटेंट, बल्कि माय कंसंट्रेशन वुड बी ऑन टोटली ऑन योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. तो उसमें मैं ज्यादा गलतियां निकालूंगी. तो इट इज बेटर कि आप खुद से कोई टॉपिक उठाएं और उस टॉपिक पे मुझे प्रेजेंटेशन दे दे, ताकि मैं आपको एक्चुअल में कंटेंट बेस्ड और वर्बल नॉन वर्बल दोनों ही बेसिस पे आपको जज कर पाऊं और मैं आपका रिव्यू दूं. ठीक है, अगर मैं रिव्यू जो भी दे रही हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के गलतियां निकाल रही हूँ. जो भी मैंने रिव्यू आप लोग को दिए हैं वो सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल होंगी फ्यूचर में. ठीक है, एक नहीं 1000 बार आपको ये सोचोगे फ्यूचर में कि अभी अगर प्रेजेंटेशन कर लिए होते तो शायद मच बेटर रिजल्ट मिलता आपको फ्यूचर में. तो एट दिस पॉइंट, एट दिस नोट, आई वुड लाइक टू एंड दिस क्लास. अटेंडेंस मैंने ले लिया है, नो नीड टू वरी अबाउट दैट. जिन स्टूडेंट्स को मैंने कहा है मंडे को प्रिपेयर करके लाने, दे हैव टू प्रिपेयर ऑन मंडे. एंड इफ देयर इज एनी अदर स्टूडेंट जिसका आज प्रिपेयर्ड है बट दे डोंट हैव द कॉन्फिडेंस टू प्रेजेंट इट, प्लीज प्रेजेंट इट ऑन मंडे. ठीक है, क्योंकि आप अगर कंटेंट बनाकर उसको प्रेजेंट करने का यहाँ पर आपका नर्वस हो जा रहे हैं तो नर्वसनेस आपकी कभी भी बैठे बैठे नहीं जाएगी. यू हैव टू ट्राई एंड ट्राई अगेन एंड अगेन. ठीक है, बार बार कोशिश करेंगे. यहाँ पर अगर ऑफलाइन होते तो मैं आपको थोड़ा बताती कि ऑफलाइन में कितना आपको परेशानी होती है. ठीक है, क्योंकि ये चीज मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही करा के देखी है बाकी बैचेस में. ऑनलाइन यहाँ पर खड़े होके भले ही 5 स्टूडेंट हो आपकी क्लास में, फिर भी आप यहाँ पर, मैं जहाँ पढ़ाती हूँ वहाँ पर खड़े होके आपको अगर मैं डिलीवर करने बोलूँ या प्रेजेंट करने बोलूँ तो आपको ज्यादा नर्वसनेस होंगी. तो अभी बेटर है कि आपको एक ऑप्शन है ऑनलाइन का, तो इट इज बेटर दैट यू कैन प्रेजेंट इट ऑनलाइन. ठीक है, ऑनलाइन में भी इश्यूज हैं बट एटलीस्ट आपको खुद ब खुद थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आप अभी बैठे हैं. ठीक है, आप अभी जहाँ पर हैं वो आपका कंफर्ट जोन है. तो एटलीस्ट आप 10% कम नर्वस रहेंगे प्रेजेंटेशन देने में. तो इट इज बेटर कि आप इसी इन्वायरमेंट में रह के प्रेजेंट कर दें. ठीक है, अदरवाइज फिर मंथली असेसमेंट के लिए तो मैं फिर यहाँ पर बुलाऊंगी आपको कॉलेज में, उसके लिए तो आपको आना ही पड़ेगा. सो इट इज बेटर दैट यू प्रिपेयर इन दैट सिचुएशन. ठीक है, अदरवाइज फिर ऐसा ना हो कि सीधा मेंटली असेसमेंट के दिन यहाँ पर आके प्रेजेंट करना पड़े और नर्वसनेस की वजह से कुछ नहीं कर पाए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. जिन स्टूडेंट को मैंने रिव्यू दिया है प्लीज टेक नोट्स ऑन दैट एंड आई वुड लाइक टू हैव अ मच बेटर यू कैन से प्रेजेंटेशन नेक्स्ट टाइम. ठीक है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इम्प्रूव कर पा रहे हैं. अगर किसी इम्प्रूवमेंट की जगह जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई चीज है जो मैंने बोली है कि आपकी अच्छी है, आप उस तरह प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी वर्क करना छोड़िएगा मत, सो दैट उस एस्पेक्ट में आप लैग ना कर जाएं. ठीक है, so that's all for today's class. If you have any doubts, then let me know by raising the hand. Okay, so I'm ending the meeting